चलिए हम बात करते हैं आपसे इलेक्ट्रिसिटी की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है विद्युत धारा, हिंदी में इसको विद्युत कहते हैं। चलिए इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, इसको जानने से पहले थोड़ा सा एक मेन कॉन्सेप्ट जानते हैं। कुछ चीजें होती हैं चार्ज, पहले चार्ज के बारे में आप जान लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले हम क्या पढ़ेंगे? चार्ज। अच्छा, चार्ज क्या चीज होती है? चार्ज को हिंदी में हम आवेश बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, अगर उनको भी ध्यान से पढ़ेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश की मिक्स क्लास लेता हूं, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है? ओके। चार्ज, चार्ज किसे कहते हैं? आपने अच्छा इलेक्ट्रॉन का नाम सुना है कि नहीं? सुना है। प्रोटॉन का नाम आपने सुना है कि नहीं? सुना है। न्यूट्रॉन का नाम आपने सुना है कि नहीं सुना है? सुना है। मतलब इलेक्ट्रॉन, अब पहले सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन को E माइनस, प्रोटॉन को P प्लस और न्यूट्रॉन को N0 से लिखते हैं। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब आप जानते हैं? ये जो माइनस लगा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कैसा होता है? निगेटिव होता है। जो P प्लस है, जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और जो N0 है, मतलब इस पर कोई चार्ज ही नहीं होता, ना तो धनात्मक चार्ज होता है ना तो ऋणात्मक चार्ज होता है, यानी कि इस पर ये क्या है? उदासीन या न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। बोले इतनी बातें समझ में आई? तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, the rate of flow of charge per unit time, the rate of flow of charge per unit time, the rate of flow of charge per unit time is called electricity. जब आप किसी चीज को रब करते हैं, अपने हाथ को रब करते हैं, हाथ गर्म हो जाता है, इसका मतलब मेरा हाथ चार्ज हो रहा है, आवेशित हो रहा है। क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। जब आप कंघी लेते हैं और कंघी करते हैं, नहा के आते हैं, कंघी में तेल, सिर में तेल लगाते हैं, और तेल लगा के जब हम कंघी करते हैं तो थोड़ी देर बाद ध्यान से देखिएगा, अगर कंघी कई बार आप कर दें तो अगर बाल, आप कंघी करने के बाद ऐसे कंघी को बाल के ऊपर लेके जाइए, वो बाल को अट्रैक्ट करता है। होता है ऐसा? जब आप रात में, ठंडी का समय होता है और स्वेटर जब निकालते हैं, लाइट बंद करके निकालिए और स्वेटर को निकालिए तो लाइट उसमें चमकता है। कभी स्वेटर निकालिए, क्या ऐसा फीलिंग आती है? वो क्या है? वो चार्ज है। ये जो कंघी ने बाल को अट्रैक्ट किया, वो क्या था? चार्ज था। तीसरी चीज यही है, आप अपने बाल पे ऐसे ऐसे रब करिए और रब करने के बाद में नीचे मिट्टी के पास ले जाइए, बहुत सारे मिट्टी इसमें चिपक जाएंगे। वो क्या हुआ? चार्ज हो गया था। ये क्या हो गया था? चार्ज हो गया था। इसको एक्सपेरिमेंट करते समय जो लिया गया था वो एबोनाइट का रॉड लिया गया था। क्या लिया गया था? एबोनाइट का रॉड, एबोनाइट रॉड, रब विद फर, रब विद फर। अब फर क्या चीज है? या उलेन क्लॉथ। फर नहीं समझ में आ रहा है? उलेन क्लॉथ, ऊनी कपड़े के साथ एक इबोनाइट की रॉड ले लो, या कोई भी रॉड ले लो जो ग्लास का, शीशे का ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड ले लो और उसको किस पर रखो? रगड़ो, ऊनी कपड़े पर, स्वेटर पर। जितने ठंडी में कपड़े पहने जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? वूलन क्लॉथ कहलाते हैं, ऊनी कपड़े कहलाते हैं। उन पर आप इनको क्या करो? रब कर दो। रब करो मतलब रगड़ो, जैसे आप हाथ को रब कर रहे हैं वैसे आप इसको लेकर के ऐसे ऐसे रगड़िए। वैसे आप वार्म अप होने के लिए एक्सरसाइज करते होंगे ठंडी में, ऐसे ऐसे। ये क्या है? आपकी बॉडी को वार्म अप कर देता है। तो ये इबोनाइट को, रॉड को फर के साथ रगड़ने से फर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज, एक बार और, फर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज, यानी वूलन क्लॉथ, जो ऊनी कपड़ा जो है वो पॉजिटिव चार्ज, और वो रॉड निगेटिव चार्ज हो जाता है। मतलब रॉड के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है और फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जब आपने कंघी को बाल पे रगड़ा था तो जब मिट्टी के पास लेके गए तो मिट्टी इसके पास आई, इसका मतलब इसके पास कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। इसके पास कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। वो दूसरे को, अरे भाई भिखारी है वो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, जो दे रहा है उसी को ले रहा है। समझ आया? और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये किसी के पास जा नहीं रहा है, शान से बैठा है, चल भाई बोल। मतलब
वही आदमी अट्रैक्ट करता है दूसरों को, या वही चीज अट्रैक्शन में आती है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसको कुछ जरूरत है। जैसे अभी मुझे भूख नहीं लगी है, अब तुम दे दो, नहीं सर समोसा खाइए, नहीं नहीं बेटा, और भूख लगी होती तो और है क्या बेटा, समझ में आ गया? मतलब भूख लगी होती तो और है, और भूख नहीं लगी है तो बस बस नहीं 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 नहीं, नहीं खाना नहीं, नहीं। मतलब ये एक आवश्यकता पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? आवश्यकता पर। तो मुझे लगता है कि ये चीज समझ में आया होगा कि चार्ज किसे कहते हैं, और चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 3 प्रकार के, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? बस ऐसे ही। तो ये 3 प्रकार के चार्जेस होते हैं और इनकी वैल्यूज होती है, सुनते जाओ, इनकी वैल्यूज होती है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, मैं यहां लिखता हूं, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्या होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अच्छा सी क्या है? ये है कूलम। ये क्या लिखा है? कूलाम। हिंदी में कूलाम लिखते हैं और इंग्लिश में कूलाम्ब लिखते हैं। ये क्या है? मात्रक है। किसका मात्रक है? मात्रक मतलब यूनिट है। किसका? चार्ज का। जैसे जब आप चीनी लेने जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? 2 किलो चीनी, 5 किलो चीनी। इसका मतलब चीनी का मात्रक मतलब मास का यूनिट जो है वो क्या है? केजी है, किलोग्राम है। तभी तो आप कहते हैं 5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 250 ग्राम, 5। ये क्या है? मात्रक है। समझ में आ गया? 9th में हमने आपको पढ़ाया था कि जो यूनिट होती है वो 3 प्रकार की होती है, एफपीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, और आज की डेट में एसआई यूनिट। वही एमकेएस यूनिट का दूसरा नाम एसआई कह के कहा जाता है, तो हम आज उसी को पढ़ रहे हैं। ठीक। तो जो आपने अभी हमने बोल दिया था, मुंह से निकल गया था कि 5 किलोग्राम चीनी दे दो या 500 ग्राम चीनी दे दो। जो केजी है ये एमकेएस यूनिट है, और जो ग्राम है वो सीजीएस यूनिट है। समझ में आया? तो दोनों में अंतर है बस थोड़ा सा, लेकिन इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जल्दी बोलो। कूलॉम होता है। क्या होता है? चार्ज का यूनिट क्या होता है? याद करो, कूलॉम होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलॉम। जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। लेकिन जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो यह होता है +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ध्यान से देखो, वैल्यू दोनों की सेम है, सब कुछ सेम लिखा है, बस इसमें माइनस लिखा है, इसमें प्लस लिखा है। माइनस और प्लस जो लिखा है ना, बहुत बड़ा अंतर देता है, आपको समझ में नहीं आएगा। माइनस में होने का मतलब आपके पास पैसे नहीं है, आप किसी का उधार हैं। लेकिन अगर प्लस में है तो आपके जेब में उतना है। -1 रुपए का मतलब आपने अपने फ्रेंड से 1 रुपया उधार ले लिया है, और आप प्लस में 1 रुपया मतलब जेब में है। समझ में आ गया होगा? लॉजिक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये हो गई वैल्यू। और जो न्यूट्रॉन होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0। क्या होती है? 0। अच्छा, अगर हम यहां पहुंच गए तो थोड़ा सा और बेसिक बात करें, उसके बाद हम आगे बढ़ें। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? अब यहां तक इलेक्ट्रॉन का, हाँ, जेम्स चैडविक, करेक्ट। तो इसको हम ट्रिक एक बता देते हैं, जैसा कि आप हो सकता है सुने हो पहले से ही। हाँ, ईटा पर नाचे, नाचे नहीं नाचे। तो ईटा इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन। टाम नहीं होता, एक्चुअली होता है थॉमसन, लेकिन हम टॉमसन पढ़ते हैं, ठीक है ना? जैसे नॉलेज है तो आप क्या पढ़ते हैं? लिखते क्या है? कनऊ लद गए। हम क्या लिखते हैं? KNOW, कनऊ, LED लद, GE गए। तो कनऊ लद गए, लेकिन पढ़ते क्या है? नॉलेज। वैसे ही है प्रोटॉन का रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। ठीक है? ठीक है ना? अगर इसी में किसी का नाम कभी आप ये सुन लें कि गोल्डस्टीन ने किया था,
तो परेशान मत होना, हम कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। तो मान लेना कि गोल्डस्टीन भी सही है, इसीलिए हम ये नहीं बता रहे हैं कि किसका नाम सुनेंगे गोल्डस्टीन ने किया था डिस्कवरी, ठीक, हमने इसीलिए बताया नहीं और ना हम बताएंगे। लेकिन अगर कहीं गोल्डस्टीन का नाम आ जाए तो मान लेना सर ने एक बार बताया था, याद तो है, ठीक है, बस इतना सिर्फ जाने रखिए। अब किसका खोज क्या था मान लीजिए हम नहीं जानते, ठीक है ना, मानने में क्या जा रहा है। तो गोल्डस्टीन अगर कहीं नाम आ जाए तो ये मत कहिएगा गलत सर ने कहा था तो नहीं पढ़ाया था, सर ने तो कुछ और पढ़ा दिया, सर ने गलत पढ़ा दिया, ये मत कह देना सर ने गलत पढ़ा दिया, या ये मत कह देना सामने वाला जो पढ़ा रहा है वो गलत पढ़ा रहा है। नहीं, अगर गोल्डस्टीन नाम आ जाए तो आरपी सर ने भी सही पढ़ाया था और जो पढ़ा रहा है वो भी सही पढ़ा रहा है, हमारी खोज किया था उसने, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। मैं कह रहा हूं ना पूछो तो कह रही है नहीं नहीं बता दीजिए। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ आपने ये अभी तक पढ़ा कि किसका फ्लो होता है, चार्ज, किसका, चार्ज। जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो अपने साथ में इलेक्ट्रिक करंट लेकर जाता है। ये तो हो गया, अभी हमने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी बताया, फ्लो ऑफ चार्ज बताया। तो जो फ्लो ऑफ चार्ज है, वैसे आपको मैं बता दूं इलेक्ट्रिसिटी है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। एक एक सेकंड में चार्ज के फ्लो की रेट जो है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। लेकिन वहीं अगर इलेक्ट्रिक करंट आता तो कहा जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, Q इक्वल टू IT। अब ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ लें। क्या पढ़ लें, प्रॉपर्टीज ऑफ, मृदुल समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत मामला इधर उधर है, एक साल आगे पीछे का मामला है, लेकिन समझ में आ रहा होगा ना, मुझे आशा है, क्योंकि बहुत झक्कास पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। वीडियो जरूर देखना, उसमें तुमको समझ में आएगा कि हाँ हमारा नाम भी लिया गया था। क्या कर रही हो मृदुल सोच रही होगी कि सर सही कह रहे हैं आप, जरूर देखेंगे इसको तो चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, याद करिए अभी। जब हम लाइक की बात करें या अनलाइक की बात करें तो उसको सुनिए पहले। जब हम लाइक की बात करें LIKE, और जब बात करें अनलाइक की, लाइक मतलब सेम चार्ज, लाइक मतलब सेम चार्ज, और अनलाइक का मतलब डिफरेंट चार्ज। लाइक का मतलब सेम चार्ज और अनलाइक का मतलब डिफरेंट चार्ज, ठीक है ना। तो इसको याद करें। जो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है, लाइक चार्जेस आर रेपेल टू ईच अदर, like charges are repel to each other, unlike charges are attract to each other, like charges are repel to each other, unlike charges are attract to each other। अच्छा, मान लो समोसे की दुकान हमारी भी है, समोसे की दुकान मृदुल की है, मान लो हम दोनों समोसा वाले हो गए। अब क्या ये मेरे यहां आएंगी समोसा खाने, नहीं, क्योंकि लाइक चार्ज है समोसे में। अब अगर मैं दुकान धंधा चेंज कर दूं, समोसे दुकान सारा सामान इनको दे दूं और इनसे कह दूं भाई 10,000 रुपया दे दे, हम किराना स्टोर खोलने वाले हैं, अब क्या होगा, मृदुल हमारे यहां सामान लेने आएंगी और हम मृदुल के यहां समोसा खाने जाएंगे। क्यों, क्योंकि अनलाइक चार्ज हो गए। अरे सुनो भाई, जब लाइक चार्जेस होंगे तो कोई किसी से कांटेक्ट देख के गुस्सा लगेगा, इनके यहाँ 4 लोग बैठे हैं, हमारे यहाँ एक को नहीं आए हैं, हम तो 10 समोसा बेचे, ये अभी 10-5 बेचे, जलन महसूस होता है। तो लाइक चार्जेस आर रेपेल टू ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट, दूर करते हैं, भगा देते हैं। लेकिन अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, अनलाइक जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आओ आओ भैया हम ही के ले आओ समोसा, है ना, और जो किराना वाला हमारे के सामान ले आओ। तो मतलब होता क्या है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, रेपेल करते हैं, दूर भगा देते हैं, और लाइक चार्जेस जो अनलाइक होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक और डेफिनेशन, उदाहरण, यही मेरे पास क्या है, मान लो बार मैग्नेट है, क्या है, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट पढ़ा है ना आपने 8th में, ये बार मैग्नेट है। हमने क्या किया, इस मैग्नेट को तोड़ दिया, हमने क्या किया, मार दिया, खट से हथौड़ी मार दिया, टूट गया, 2 पार्ट में हो गया। अब ये टूट गया, अब जब हम इसको ऐसे जोड़ रहे हैं तो जुड़ नहीं रहा है, ऐसे हो रहा है, मतलब जुड़ नहीं रहा है। अब मान लो किसी तरीके जबरदस्ती ला के रख भी दे और जैसे छोड़ेंगे हल्का ढीला करेंगे बस सट से दूसरी तरफ चला जाएगा।
हाँ इधर देखो, ऐसे नहीं जुड़ रहा है, लेकिन ऐसे कर दो तो जुड़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो बार मैग्नेट होता है उसके पास एक साइड में नॉर्थ पोल होता है, दूसरे साइड में साउथ पोल होता है, पता ना। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल जब आप तोड़ते हैं इसको ऐसे, तो टूटने पर दोनों पोल सेम हो जाते हैं। फिर से सुनिए, आपस में दोनों पोल क्या हो जाते हैं? सेम। इसका मतलब जब ये टूट गया तो ये भी नॉर्थ हो गया और इधर वाला भी नॉर्थ हो गया। तो क्या नॉर्थ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा? लाइक चार्ज हो गया ना। लेकिन जैसे ही इसको घुमाएंगे, अब घुमाएंगे तो ये वाला पोर्शन यहां जाएगा, ये सीधा वाला यहां आ गया और ये टेढ़ा वाला यहां आ गया, तो नॉर्थ यहां आया, साउथ यहां चला गया। अब ये दोनों चिपक गए, अब ये दोनों चिपक गए। समझ में आ गया? तो लाइक पोल्स जो होते हैं वो रेपेल करते हैं, लेकिन जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर? कोई डाउट किसी को? तो ये हो गया। उसके बाद में दो हो गया, लाइक पोल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, अनलाइक सॉरी लाइक पोल्स आर रेपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तीसरा है इट हैव अ एडिटिव प्रॉपर्टी, इट हैव अ एडिटिव प्रॉपर्टी। जैसे 4 कूलम चार्ज है और 2 कूलम चार्ज है, तो जोड़ देंगे तो आप कितना हो जाएगा? 6 कूलम चार्ज है। जोड़ा जा सकता है इनको। कौन सी प्रॉपर्टी है इनके पास? एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी। तीसरा देखिए, इनके पास क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी है। इनके पास क्या है? क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी है। Q इक्वल टू होता है Ne। Q इक्वल टू क्या होता है? Ne। N क्या है? नंबर्स 0 1 2 3 4। लेकिन E क्या है? वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां क्वांटाइजेशन आया है तो एक चीज इसी समय ये भी जान लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में, एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं? तो देखिए Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन ई, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी N इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई E। तो Q एक कूलम चार्ज, आपने कहा कि मेरे पास एक कूलम चार्ज है और जो एक कूलम चार्ज यहां से यहां आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन गमन किए? यहां से यहां तक एक कूलम चार्ज को जाने में कितने इलेक्ट्रॉन गए उसके साथ? तो आइए देखते हैं। तो Q इक्वल टू एन, आपने कहा इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 कूलम है, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो कूलम और कूलम तो कट जाएगा, तो माइनस में है, तो ये हो जाएगा -1 अपान 1.6 इंटू 10 टू द पावर +19 हो जाएगा। अरे भाई नीचे से ऊपर जाएगा तो जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, याद है ना? तो ये ऊपर जाएगा। इसमें से अगर हम लिखना चाहें तो 1.16 इंटू 10 टू द पावर 18 लिख दें। अरे भाई 19 को 18 और 1 लिख सकते हैं ना, 19, तो 19 हो सकता है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको हम चाहें तो पॉइंट हटाने के लिए 10/16 लिख सकते हैं और इंटू 10 टू द पावर 18 हो जाएगा। बोलिए, तो ये जो होगा ये लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड करना चाहें या 2 से डिवाइड करना चाहें तो ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 2 मिनट। अब ये हो जाएगा 5/8 इंटू 10 टू द पावर 18। बोले सही है ना? अब इसको लिख सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए, कर दें, तो ये हो जाएगा 8 6 जा 48, 2 हो गया 20 हो गया, 8 2 जा 16, 4 बचा 40 हो गया, 8 5 जा 40, मतलब आ गया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। बोलो, यानी कि एक चीज समझ में आया आपको कि एक कूलम चार्ज को अगर हम बोर्ड के इस जगह से A से B तक ले जाएं तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां से वहां तक? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, 6.25 गुणे 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाएंगे। समझ में आ गया होगा, है ना? तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। फिर हम मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट, है ना? और लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे प्लीज। फिर मिलते हैं।